बादब बामुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। देश का पूरा सिस्टम चरमरा गया है। घरबंदी और इस तालाबंदी के इस दौर में ऐसे कमरों में बैठकर हुक्मरान प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन सिस्टम की लापरवाही और निकम्मापन मजदूरों की जान ले रहा है। सड़कों पर भी वे कुचले जा रहे हैं और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों में भी उनकी मौत हो रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल सियासी दांवपेच चल रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार है, उसे लेकर आरोप लगा रहे हैं, एक आंकड़ा दे रहे हैं, चूँकि आंकड़े में वो माहिर हैं कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं। यह अलग बात है कि महाराष्ट्र सरकार का अपना जो एक तंत्र है, जो अपना काम करने का तरीका, उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ नहीं दी जा रही है। और वहाँ के मंत्री महाराष्ट्र के नवाब मलिक, उन्होंने तो साफ कहा कि डीएम 16 गाड़ियाँ चलाने से की ही इजाज़त दे रहा है, लेकिन पीयूष गोयल तर्क दे रहे हैं कि 145 गाड़ियाँ, 50 गाड़ियाँ, पता नहीं कितनी गाड़ियों की फहरिस्त, लंबी सूची वो सामने रख रहे हैं प्रेस के। रात में वो ट्वीट भी करते हैं। उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जाहिर है कि कोरोना संकट में महाराष्ट्र बुरी तरह जूझ रहा है, लेकिन वहाँ इस तरह की राजनीति चल रही है। सरकार को अस्थिर करने की विवादित खबर आई, लेकिन सच ये है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल भले लाख दावे करें, लेकिन उनकी रेल पटरी पे ठीक तरीके से दौड़ नहीं रही है। कुछ दिन पहले ही रेल मंत्री ने कहा था कि पिछले 3 महीने में इस देश में भूख से किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन खबरें जो अब आ रही है उनकी ही रेलगाड़ी में पिछले 5-7 दिनों में भूख से कई मौतें हो गई हैं। पता नहीं पीयूष गोयल को ये सब चीज़ें दिखाई देती है या नहीं। और जो विश्व पर्यटन या कहें भारत भ्रमण जो उनकी ट्रेनें श्रमिकों को करवा रही है, जाना है, जैसे पिछली बार भी कहा था कि जाना कहीं और पहुंच कहीं और जाते हैं। महाराष्ट्र से बिहार जाने वाली रेलगाड़ियों को अहमदाबाद, दिल्ली, राजस्थान, गोरखपुर, कहाँ होते हुए उनके गंतव्य तक 2 दिन का सफ़र 9-9 दिन में पूरा हो रहा है। मजदूर परेशान है, गर्मी भयानक है, भूख से बेहाल। बिहार में मुजफ्फरपुर में के रेलवे स्टेशन पर एक महिला का चित्र वायरल हो रहा है। महिला ने दम तोड़ दिया और उसका छोटा सा बच्चा अपनी माँ के ऊपर उड़ाए गए, वो चादर को हटाकर उसे जगाने की कोशिश करता है। सचमुच ये तस्वीर विचलित करने वाली, और उस पूरे हमारे सिस्टम को, जो सिस्टम खोखला हो गया है, जो बेहिस हो गया है, संवेदनहीन हो गया है, उसे भी जगाने की कोशिश कर रहा है वो बच्चा, लेकिन न सिस्टम जाग रहा और माँ तो दम तोड़ ही चुकी है। तो घटना वो विचलित करने वाली तस्वीरें, और भी कई तस्वीरें सामने आई जो विचलित करने वाली है। सोशल मीडिया पे तस्वीर खूब वायरल हो रहा है, उसे क्लिप देखे जा रहे हैं। महिला ज़मीन पे पड़ी हुई है, उसे से कपड़े से ढक दिया गया है, लेकिन उसका बच्चा, उसे नहीं पता कि मौत होती क्या है। 2-3 साल का बच्चा रहा होगा, वो उसके चादर से खेल रहा है और उसे हटाने की कोशिश करता है। महिला गर्मी और भूख और डिहाइड्रेशन की वजह से दम तोड़ देती है। वह गुजरात से श्रमिक ट्रेन से मुजफ्फरपुर लौट रहे थे। ये पहली इकलौती घटना नहीं है। महिला के शव को स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है। इस दौरान उसका बच्चा बार बार उसे जगाने की कोशिश करता है। एक दूसरा शख्स उस बच्चे को वहाँ से हटाता है, लेकिन बच्चा बार बार माँ की तरफ आता है। पता नहीं ये तस्वीर पीयूष गोयल ने देखी है या नहीं, और देखी है तो फिर विचलित हुए हैं या नहीं। लेकिन जो भी संवेदनशील आदमी है, जिसने भी ये तस्वीरें देखी होंगी, निश्चित तौर पे वो
आदमी अंदर से परेशान भी हुआ होगा, विचलित भी हुआ होगा। और सिर्फ उस महिला की क्या, एक 2.5 साल के बच्चे ने भी उसी मुजफ्फरपुर स्टेशन पे दम तोड़ दिया। गर्मी और ट्रेन में खाना पानी नहीं मिलने की वजह से बच्चे ने दम तोड़ा। बच्चे की माँ को दूध नहीं उतरा, वो बच्चे को दूध नहीं पिला सकी और बच्चे ने जान दे दी। बच्चे के पिता मकसूद आलम बेतिया के रहने वाले हैं, दिल्ली में पेंटर का काम करते हैं। रविवार को वो अपने परिवार के साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन से घर के लिए चले। ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची, ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, ट्रेन में कुछ भी मुहैया नहीं करवा, ना खाना ना पानी। हालांकि रेल मंत्रालय और सरकार बार बार दावे कर रही है कि मजदूरों को हर मुमकिन सुविधाएं मुहैया उस श्रमिक स्पेशल में दी जा रही हैं, लेकिन जो भी मजदूर हैं, जिनसे भी बात करें, उनकी अपनी, हर किसी की अपनी परेशानी है। भीषण गर्मी और खाना पानी नहीं मिलने की वजह से बच्चे की तबीयत मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ख़राब हो जाती है। स्टेशन पर उतरते ही उसकी हालत और ख़राब हो गई। मकसूद आलम का कहना है कि वे मदद के लिए पुलिस और अधिकारियों से चिरौरी करते रहे, लोग उनसे गुहार लगाते रहे, लेकिन बेहिस प्रशासन, निकम्मा सिस्टम ने उनकी नहीं सुनी। वे स्टेशन पे 4 घंटे तक मदद के लिए भटकते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की और आखिरकार उनके बच्चे ने स्टेशन पर ही दम तोड़ दिया। उस बरौनी जंक्शन पर एक शख्स अनवर की भी मौत हो जाती है। वो भी बाहर से आ रहा था। एक और मजदूर हैं अम्बाला से, वो अपने घर अमेठी लौट रहे थे पंजाब में। वो मजदूरी किया करते थे। लुधियाना स्टेशन पर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। 65 साल की उनकी उम्र रही है। दया बख्श नाम था उनका। अम्बाला में तबीयत बिगड़ी तो उनके बेटे राम सिंह ने मदद के लिए काफ़ी गुहार लगाई। 139 नंबर पर फ़ोन भी किया, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया और वे चल बसे। तो मजदूर, जैसा मैंने कहा, कि रेल में भी मर रहे हैं और पैदल भी। भूख और प्यास से बेहाल मजदूरों का हाल बेहाल है। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। स्टेशनों पर पानी से लेकर खाने पीने के सामानों की लूट जिस तरह से हो रही है, उससे भी उनकी परेशानी समझी जा सकती है। ट्रेनों का आलम यह है कि 40-40 ट्रेनों के रास्ते बदले गए। जो अखबारों में खबर आई कि देश भर में रास्ते में भटकी 40 स्पेशल ट्रेनें। दानापुर से जो पहुंचना था जिन ट्रेनों को, वो कहीं और पहुंच गई। जिन्हें और कहीं जिन्हें बिहार पहुंचना था, वो उत्तर प्रदेश पहुंच गए। इस तरह 40 ट्रेनें भटकी और मजदूरों को भारत भ्रमण पर ले गई रेल विभाग, हमारी सरकार। शायद उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस भाषण को याद कर लिया है कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो आत्मनिर्भर रेलें अपने तरीके से मजदूरों को इधर उधर ले जा रही हैं। और जो सफ़र 2 दिन में तय होना था, उसके बदले 9 दिन में पहुंच रही हैं श्रमिक ट्रेनें। और भूख प्यास से एक दिन में 7 मौतें हुई हैं, जो खबरें छपी हैं। दानापुर में 1, सासाराम में 1, मुजफ्फरपुर में 2, गया में 1, बेगूसराय में 1, जहानाबाद में 1, फिर बरौनी की बात की, अम्बाला की बात मैंने की। तो इस तरह लगातार मजदूरों की मौत हो रही है, मजदूर इधर उधर जा रहे हैं। दिलचस्प ये है कि गोवा से आना था बलिया एक रेलगाड़ी को, वो नागपुर पहुंच जाती है। कई मजदूरों ने कहा कि कहाँ से घुमा के उन्हें कहीं उतार दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। मंजिल पर पहुंचाया भी सलीके से नहीं जाता है, लेकिन दावा है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। दरअसल रेल मंत्रालय
पहले दिन से ही जब श्रमिक स्पेशलों की शुरुआत हुई थी तब से ही वो कंफ्यूज्ड है। कभी किराए को लेकर 85%, 85%, 15% का एक फंडा भी उसने दिया, लेकिन एक अजब तरह के काम करने का तरीका है। और कहा जाता है कि बेहिस है, जहाँ मजदूर तिल तिल कर मर रहे हैं। सरकार का निकम्मापन, सिस्टम का फेलियर हमारे सामने है, और हमें कि अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, सियासत कर रहे हैं कि किस प्रदेश से कितनी रेलगाड़ियां नहीं चली, खाली रह गई, खड़ी रह गई। जरूरी है कि हम जिन्हें पहुंचा रहे हैं उन्हें तो सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुंचा दें, उनके भूख प्यास का तो ध्यान रखें। अगर सचमुच रेल मंत्रालय बहुत सक्रिय होता और बहुत गंभीरता से काम करता तो 2-3 दिन में सारे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचा दिया जाता है। इतना अच्छा नेटवर्क है हमारे रेल का। लेकिन आधी अधूरी इच्छाएं, मजदूरों के उसको लेकर बेहिसी और लापरवाही, सरकार की मंशा में खोट साफ झलकती है। और सिर्फ 4% अभी तक काम कर रहे हैं, रेलें चल रही हैं। हमारी जितनी पूरी क्षमता है उसकी सिर्फ 4%। ज़्यादा क्यों नहीं चलाई गई अपने आप में सवाल है। रेल मंत्री पीयूष गोयल जो भूख पर बोलते हैं, कहते हैं कि भूख से मौतें नहीं हो रही, और वो आंकड़े की बाजीगरी में उलझा कर महाराष्ट्र में सियासत कर रहे हैं। उनसे सवाल किया जाना चाहिए कि क्या नैतिक तौर पे उन्हें इस तरह के आंकड़ेबाजी और देश को गुमराह करने का हक है। सवाल बहुत सारे हैं। ऐसी सरकार ने कहा था कि महाभारत 21 दिन में खत्म हो गया था। लॉकडाउन में भी हम कोरोना से जीत जाएंगे, कोरोना से भी जीतेंगे, यह बोला गया था, सुना था हम लोगों ने। और ताली थाली भी पिटवाई गई थी, दिए पटाखे भी छुड़वाए गए थे। लेकिन मजदूरों की सुध न तब ली गई थी, न अब ली जा रही है। अपने अपने राज्यों में जो परेशान हैं, उन्हें जिस तरीके से रखा गया है वो भी सवालों में है। लेकिन सरकार मस्त है, पीठ थपथपा रही है, क्योंकि सत्ता में बड़ी तादाद उनकी एक बड़ी बहुमत के साथ वो सत्ता में है। इसलिए सवालों से वो कतरा रहे हैं, लेकिन सवाल बार बार पूछे जाएंगे। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।